जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनाव की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पंचायती चुनाव का बहुत जोरदार तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। मैं लगातार आपके बीच में कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को, ऐसे प्रत्याशियों को लाने का प्रयास कर रहा हूं जो अपनी बात जीवन उत्साह न्यूज के मंच के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि अपनी बात को हर एक व्यक्ति को एक जैसा पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। दूसरा, अपने आप का इवैल्यूएशन करना, अपना आंकलन करना भी एक बड़ा माध्यम इसके लिए माना जा सकता है। जीवन उत्साह न्यूज पर मैं जिन प्रत्याशियों को भी आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो प्रधान पद के उम्मीदवार हों, चाहे वो बीडीसी पद के उम्मीदवार हों, या फिर जिला परिषद पद के ही क्यों उम्मीदवार ना हो, हमारा जो मोटिव है उनको यहां लाने का वो ये है कि एक समाज को उनके बारे में जानने का मौका मिले और वो समाज को जान सकें। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपना वार्तालाप नहीं करेंगे, जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक अपनी बातों को हम किसी तक भेजेंगे नहीं, तब तक आपके विचारों से कोई व्यक्ति सहमत है या असहमत है पता नहीं लगाया जा सकता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में यदि आपको पता लगाना है तो केवल उसके कपड़े पहनने का तरीका ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के अगर मूर्ख होने का पता लगाना है तो उसका बात करना बहुत आवश्यक है। यानी जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसकी मूर्खता और समझदारी का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब बोलता है, बात करता है, तभी उसके सही व्यक्तित्व की परिभाषा आपके सामने आती है। मैं लगातार आपके बीच में उन प्रतिनिधियों को, उन प्रत्याशियों को लाने का प्रयास कर रहा हूं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जो चुनाव में अपने समाज का कहीं ना कहीं उत्थान करने की बात कर रहे हैं। इसी के चलते आज मैं आपके बीच में ला रहा हूं बीडीसी पद की एक उम्मीदवार, जो महिला उम्मीदवार हैं और जो चकमो और झंझानी पंचायत के अंतर्गत बीडीसी पद की उम्मीदवारी कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं और चुनाव में उतरी हैं। श्रीमती निर्मला देवी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो इस बार प्रयास किया है, खासकर महिलाओं को इतने बड़े स्तर पर चुनावों में उतरकर अपने आप को साबित करने के लिए, यह हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, बहुत ही बेहतरीन बात है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें आज कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखना चाहती हैं। जीवन उत्साह न्यूज के इस प्रयास से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जितना महिलाओं को इस बार हमने कैमरे पे आकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित होते देखा है, उतना पुरुष सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और आज मैं आपका व्यक्तिगत परिचय कराने जा रहा हूं श्रीमती निर्मला देवी, जो कि बीडीसी पद की उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत झंझानी और चकमो से। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों वो एक सही कैंडिडेट हैं इस बार के चुनाव में, कि लोग उनको वोट देकर जिताकर भेजें। चलिए आपकी बात कराते हैं। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और हम आपको सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपने चकमो और झंझानी पंचायत के अंतर्गत बीडीसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। मैं सर ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जीवन उत्साह जिसने हमको बोलने का मौका दिया है जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं जी, धन्यवाद जी। और उसके बाद ये है कि हम अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे चुनाव के लिए प्रेरित किया जी। और तीसरा अपने गांव वासियों का धन्यवाद करती हूँ
जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है जी। और सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने महिलाओं को अपने हक लेने का। जी, अच्छा, बड़ा अच्छा आपने बताया। मैं ये जानना चाहूँगा निर्मला देवी जी, पहली बार आप अभी चुनाव में उतरी हैं, इससे पहले कभी जिंदगी में आपने चुनाव नहीं लड़ा? नहीं सर। किस तरह की फीलिंग आप कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप? सर महसूस तो मैं ये कर रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जब लोग मेरे को मौका दे रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं फिर। जी जी जी। तो मैं काम करूँगी, दिल लगा के काम करूँगी, ईमानदारी से काम करूँगी। जी, अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप बीडीसी बन जाती हैं जी, तो क्या क्या चीज़ों पे आप काम करने की प्रयास करेंगी जो आपके गांव के लोगों के लिए अच्छे होते हैं? सर पहले तो ये है कि गांव के लिए जिन लड़कियों को दहेज के लिए मारा जाता है जी, उनके लिए कुछ ऐसा काम करूंगी कि दहेज लेना बंद करें। जी। और जो भी काम होगा और लोग हमें जैसे जैसे बताएंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, हम करेंगे जी, उनका प्रयास करेंगे। नहीं तो गांव में जैसे बहुत सारा बजट आता है पंचायतों में, रास्ते बनाने के लिए, कोई स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, नालियां बनवाने के लिए, ठीक ऐसे ही पैसा बीडीसी के पास भी आता है। जी सर। तो आप कैसे लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहेंगी कि जो पैसा आएगा उस पैसे को आप ईमानदारी से उन्हीं के कार्य के लिए लगाना चाहेंगी? सर ईमानदारी के साथ ही मेरे अंदर तो 2 पंचायतें आएंगी जी, चकमू और जिंजानी जी। तो आधा पैसा तो एक पंचायत को देंगे हम और आधा दूसरी पंचायत को जी। और जो काम रुके हुए हैं उनको करवाएंगे। अच्छा, तो जैसे अभी आपकी पंचायतों में पहले बहुत सारे कार्य होते आए हैं जी, तो ऐसा क्यों विचार आया आपका कि आपको बीडीसी का चुनाव लड़ना है? सर ये थोड़ा शौक था मन में। अच्छा, हाँ जी। तो ये परिवार की प्रेरणा थी या वैसे ही किसी को देख के मन में आया था कि मुझे भी चुनाव लड़ना है? सर ये पहले तो परिवार की थी और दूसरा लोगों की भी इच्छा है कि ये बने तो ठीक है। अच्छा, तो हाँ अभी जैसे आप चुनाव लड़ने जा रही हैं जी, लोगों से मिल भी रही होंगी आप, हाँ जी। तो क्या लोगों का रुझान है, क्या कहते हैं लोग आपको जब आप मिलती हैं या जब चुनाव की बात, आप लोगों को डेवलपमेंट की बात करती हैं, काम तरक्की करने की या जो गांव में सुविधा है उनकी बात करती हैं, जी जी। तो किस तरह का आपको लोगों का प्यार मिलता है? लोग जो आपके बारे में जानते हैं या जो चाहते हैं वो किस तरह की बातें आपके सामने आती हैं? सर लोग बहुत प्यार से बात करते हैं जी। और मेरा तो यही है कि लोग हमें जिताएंगे जी। और चाहते हैं कि हमारा काम जो रुके हुए हैं वो हो जाए। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने उन गांव के लोगों को, उन सपोर्टर्स को या फिर उन सारी महिलाओं को जो आज चुनाव लड़ रही हैं कहीं ना किसी ने, क्योंकि मान लीजिए आप बड़सर विधानसभा के अंतर्गत रहती हैं, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो और कहीं भी रहती हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं को कि आप जैसे आज जीवन उत्सव के मंच पे आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर यही बोलना चाहती हूँ उनको, उन महिलाओं को जो चुनाव के लिए उतरी हैं जी, वो ठीक अपना काम करें, ईमानदारी से करें जी, और जो भी कमी है हमारी पंचायत में या कोई भी काम नहीं हुआ है उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो क्या इससे पहले भी आप कभी कोई इस तरह का इंटरव्यूज आपका हुआ है या कभी कोई कैमरे पे आप बोले हैं कभी आप? नहीं सर, ये पहली बार ही बोली हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप पहली बार स्टूडियो में आई हैं और आप अपनी बात रख रही हैं, तो क्या महसूस कर रही हैं आप? बड़ा अच्छा सर, हम तो धन्यवाद करते हैं कि जीवन उत्सव वालों ने हमें बुलाया और हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया और हम तो बड़े धन्यवाद दिए हैं उनके। जी निर्मला जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करे। आप जिस चुनाव के लिए उतरी हैं उसमें आप विजयी भी हों, लोग आप पे विश्वास भी करें और साथ में समाज के लिए जो कार्य करने की आपकी सोच है वो भी इसी तरह से बनी रहे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि एक साधारण महिला जो अपने परिवार से निकलकर
एक प्रतिनिधित्व करने की तरफ बढ़ रही है, हमारे लिए बड़ा प्रेरणा का एक माध्यम है। और हम सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि वो आपको एक बार ज़रूर सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अमूल्य विचार रखे। भगवान आप को ज़रूर विजय दिलाए, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक बहुत ही साधारण महिला और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में एक अच्छे कदम की तरफ बढ़ रहा है, एक अच्छे प्रयास की तरफ बढ़ रहा है, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके कदमों से कदम मिलाएं। क्योंकि देखिए, जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं, हमारा मोटिव केवल उनकी खूबी दिखाना ही नहीं है। हमारा मोटिव है कि कौन व्यक्ति समाज के प्रति अपनी बात रखना चाहता है और वो कितनी ईमानदारी, कितनी निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख पाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति एक सार्थक प्रयास करता है किसी भी कार्य को करने का, तो उसको उसका परिणाम उचित रूप से मिलना चाहिए। अगर आपकी पंचायत में, आपकी पंचायतों में, आपके गांव में अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक सही कैंडिडेट हो सकते हैं, निर्मला देवी जी जो कि चकमो और झंझाणी पंचायत के अंतर्गत बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं, अगर आप ये मानते हैं कि एक सही कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनके जो परिवार है उसका भी काफ़ी राजनीतिक एक लगाव रहा है काफ़ी लंबे समय से, और अगर आप ये मानते हैं कि एक सही कैंडिडेट हो सकते हैं और बीडीसी चुनाव के माध्यम से आपको जो एक प्रतिनिधि चाहिए वो हो सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें। और मेरा उन सभी प्रत्याशियों से ये निवेदन है कि आप भी आगे आए हैं, अपनी बात रखें। अपनी बात अगर आप रखना सीख जाएंगे तो समाज के लिए एक बड़ा मैसेज चला जाएगा। क्योंकि आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि एक महिला जो कभी अपने चूल्हे चौके से निकली नहीं थी, आज कैमरे पर आकर अपनी बात रख पाई हैं। तो ये एक हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में भी आपकी बहन, आपकी माता, आपकी पत्नी, कोई भी अगर किसी चुनाव में उतरी हैं, तो उनको भी आप इस मंच पे लेकर आइए। कम से कम उनका जो कॉन्फिडेंस है, कम से कम उनकी जो बात है वो तो निकल के आएगी और समाज के लिए एक प्रेरणा बनती है। ये युगों युगों तक इनकी बात सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है। इसलिए आप भी किसी भी तरह का मन में कोई वहम ना रखते हुए इस मंच पर आएं और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करें अपनी महिलाओं को, अपने उन सभी लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, कि कम से कम वो अपने मन की बात तो रख सकें। जीवन उत्साह न्यूज़ की अगर आप इस खबर से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके बीच में और भी जिन प्रतिनिधियों को समय के अनुसार लाएंगे आप उनको भी देख सकें, समझ सकें, जान सकें। तो चुनेंगे इस बार वही जो होगा आपके लिए सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।